एक रोमांटिक लव स्टोरी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आदिति मेरे दूर के रिश्ते में लगती है। मैं दिल्ली में रहता हूं और वह यूपी में रहती है। 5 साल पहले जब मैं उसके घर पर गया था तो वह मेरे सामने बहुत अलग ढंग से पेश आई और काफी प्यार भरे अंदाज में। कभी मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती तो कभी कुछ, मैं जहां बैठता वहीं चली आती। उस वक्त मैं BA के द्वितीय वर्ष का छात्र था। सारा दिन वह मुझसे बातें करती रही, कभी किसी बारे में तो कभी किसी बारे में। रात को खाने के बाद वह मुझे बहुत देर तक देखती रही और मैं उससे। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। फिर जब बहुत देर हो गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं थोड़ा घबरा गया, इतनी रात हो रही थी, लगभग सभी सो चुके थे। मैं फिर उसके पास गया, उसने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। आज मैं जितनी खुश हूं तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। काफी बातें करने के बाद कहती है कि किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी शादी दिल्ली में होगी। मैंने भी कह दिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उसके अगले दिन मैं, मेरे मामा और आदिति कहीं घूमने गए और आदिति के साथ पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मुझे दिल्ली आना था, उसने काफी कोशिश की मुझे रोकने की। मैं चाहकर भी नहीं रुक पाया, मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी थे और मैं दिल्ली आ गया। लेकिन मेरा दिल हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता था। इसी तरह 3-4 महीने गुजर गए। 4-5 महीने के बाद वो किसी संबंधी के साथ दिल्ली आ गई। जब वह हमारे घर आई तो मैंने पूछा, कैसी हो, कैसे आना हुआ। उसने कहा कि तुम तो वहां से आने के बाद मुझे भूल ही गए। उसने कहा कि मेरे यहाँ आने की वजह सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे आने के बाद जो मुझ पर गुजरी है वह तुम नहीं जानते। मैं समझ चुका था कि वह मुझे प्यार करती है, लेकिन मैं चाहता था कि वह एक बार कह दे। मैंने एक पेज पर लिखा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। उसके बाद उसको दे दिया। कुछ देर के बाद उसने वापस दिया तो उसने सिर्फ हाँ लिखा था। उसके बाद हमारा प्यार चलता रहा। मैं भी यूपी जाता रहा और उसकी मम्मी भी मुझे पसंद करती थी। मैं सोचता था कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन अभी जुलाई 2008 में जब मैंने सुना उसका रिश्ता उसी के मौसी के लड़के के साथ तय हो गया, मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरी सांसें मुझसे छीन रहा हो। मैं उसी दौरान वहां गया और मैंने आदिति से पूछा। उसने कहा कि हाँ, ये सच है कि मम्मी मेरा रिश्ता वहां करने वाली है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूछा कि क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो। आदिति ने कहा कि मुझे खुशी नहीं है। मैंने उससे बहुत कहा कि उस रिश्ते से क्या लाभ जिसमें खुशियां न हो। मैंने ये भी कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। जब पूछा जाए तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन यहाँ उसने मेरा साथ नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सबके सामने कैसे कह सकती हूँ, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। बस यहां मैं हार गया, मैं खुद अपने प्यार से हार गया। बस इतना कहकर आ गया कि आदिति तुम खुश रहो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे पुकारना, तुम देखोगी कि मैं उस वक्त भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जिसको हम प्यार करते हैं उसे खुश देखना है, भले ही उसमें हमें कितने ही गम क्यों न सहने पड़े। फिर मैं वहां से चला आया। ये सब मैं कह तो आया, लेकिन जो मुझ पे गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। अभी 15 जनवरी 2009 में ही उसकी सगाई हुई है। जिससे उसकी सगाई हुई है वो लड़का दुबई में कारपेंटर का काम करता है। वो घर परिवार से अच्छा अमीर है। शायद उसकी मम्मी ने यही सोचकर मुझे अनदेखा किया होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने जो किया वो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि सभी के माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन अब मुझे उसकी बहुत याद आती है। हर रोज ऑफिस आता हूँ, पहले उसकी स्कैन की हुई तस्वीर को देखता हूँ और यादों में खो जाता हूँ। दिन बस उसके ही ख्यालों में कब कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता नहीं उसके बिना यह जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर